प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्याशांबरीश सुख सौनक भीष्म दालभ्यान रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादि पुण्यानिमान परम भागवताम नमामि। संत सभा झांकी नहीं कियो न हरि गुण गान नारायण फिर कवन विधि तू चाहे कल्याण। जो हरि प्राप्ति की आस है तो हरि जन गुण गा न तरु सुकृत भुंजे भी जो जन्म जन्म पछता। भक्त दास संग्रह करे कथन श्रवण अनुमोद सो प्रभु प्यारो पुत्र जो बैठे हर की गो। काम ही नार पियार जिमी लोभी प्रिय जिमी दाम तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागे हूँ राम। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। आइए हम भक्तमाल का छप्पे नंबर 22 ले रहे हैं, जिसमें राधा तत्व का थोड़ा वर्णन किया, कुछ आज करेंगे। पहले छप्पे का गान कर लें। बाल वृद्ध नर नारी गोप और थी उन पाद रज। बाल वृद्ध नर नारी गोप और थी उन पाद रज। भगवान के जो सखा हैं, भगवान की जो लीला स्थल है, क्रीड़ा स्थल है नित्य वृंदावन, उसकी लता पता, ब्रज की रज, यहाँ तक कि पशु पक्षी किसी भी योनि का जीव हो, वो हमसे हर मायने में बहुत श्रेष्ठ है। इसलिए नाभाजी जैसे भक्त शिरोमणि उन सब की पाद रज चाहते हैं। किन किन की? नंद गोप उपनंद ध्रुव धरानंद महरी जसोदा कीरतिदा ब्रस भानु कुंवरी सहचरी मन मोदा मधुमंगल सुबल सुबाहु भोज अर्जुन श्री दामा। श्री दामा ये राधा जी के भाई हैं छोटे, और भगवान श्री कृष्ण के बहुत परम सखा हैं। मधुमंगल सुबल सुबाहु भोज अर्जुन श्री दामा मंडल ग्वाल अनेक श्याम संगी बहुनामा। भगवान के सखाओं के कहां तक नाम लें, बहुत सखा है भगवान के। घोष निवासन की कृपा सुर नर वांछित आदि अज। घोष निवासन है यानी इन गोपों की, इस ब्रजमंडल के जो भी निवासी हैं, उनकी चरण रज को अज यानी ब्रह्मा विष्णु भगवान शंकर भी चाहते हैं। बाल वृद्ध नर नारी गोप और थी उन पाद रज। नाभाजी सभी ब्रजवासियों की ब्रजरज चाह रहे हैं, और इसमें नंद गोप उपनंद और महरी यशोदा का चरित्र हम ले चुके हैं। और आज कीरतिदा यानी कि राधा जी की माता जी कीरतिदा और ब्रसभानु पिताश्री, ब्रसभानु कुंवरी यानी स्वयं राधा जी, कीर्तिदा और ब्रसभानु की कुंवरी यानी राधा जी, जो कि सहचरी हैं भगवान की, और मन मोदा उनकी हर लीला जो है मन को मोहित करने वाली है। तो
राधा जी का चरित्र, उस दिन राधा तत्व बात हुई, आज राधा जी का चरित्र कुछ और रह गया काफी, तो थोड़ा सा और ले लेते हैं आज, है ना। जैसा कि हमने देखा, राधा जी रा से बना रास और धा से धावयति, यानी जो रास में दौड़ के आए, धावयति क्यों आए रास में, रसो वैसे ऐसा कहा जाता है भगवान को, भगवान रस स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। लेकिन भगवान भी वो रस कहाँ से प्राप्त करते हैं, भगवान का जो खजाना है इस रस का, महारस का, जिससे कि वो कृष्ण हैं, सर्वाकर्षक हैं, सबको आनंद देने वाले हैं, वो राधा जी ही हैं। कैसे, भगवान सच्चिदानंद स्वरूप है, सत, चित और आनंद। शास्त्रों में आया है भगवान की 3 शक्ति हैं, संबित शक्ति और सत शक्ति, चित शक्ति और आनंद शक्ति, ऐसा आया शास्त्रों में। तो राधा जी जो हैं वो चित अंश की जो संबित शक्ति है और सत अंश की जो आत्म विद्या है, सत शक्ति है ना वो, और आनंद, आनंद अंश की जो आह्लादनी शक्ति है, ये इन सब का मूल है। यानी सत और चित का भी जो सार है वो आनंद में है, और आनंद का भी जो पूरा सार है वही मानो राधा जी हैं, ऐसा शास्त्रों में आया है। तो राधा जी किनकी कन्या है, बृषभानु जी और कीर्तिदा की कन्या है। और भगवान श्री कृष्ण ही रास मंडल में रस का वितरण करने के लिए एक ही तत्व 2 रूपों में प्रकट हुआ है। तो वो जो तत्व प्रकट हुआ है, जिसके सामने और कोई भी उनके सामने एक कला के अंश के बराबर भी सुंदर नहीं है, चाहे वो पार्वती जी हो, चाहे वो लक्ष्मी जी हो, चाहे वो सत्यभामा जी हो, चाहे कोई भी हो। राधा जी चूंकि आह्लादनी, आनंददायक हैं, सर्वांग सुंदरी हैं, इसलिए उनके जैसा और सौंदर्य कहीं सृष्टि में है नहीं। तो जब राधा जी का अवतरण हुआ, तो जैसे राधा जी कृष्ण भगवान का प्राकट्य होता है, ऐसे राधा जी का भी प्राकट्य होता है। इनका कोई ऐसे जन्म नहीं होता जैसे लौकिक विधि से होता है। तो कीर्तिदा जो इनकी माता है, उनको गर्भ तो हुआ, लेकिन सिर्फ वायु विकार होता है, वो विकार बनी कहे, वायु का अंश होता है। तो जब प्रसव किया तो उनको ऐसा लगा जैसे कि सहस्त्र चंद्रमाओं की सी कांति वाली एक सुंदर, बहुत ही सुंदर कन्या, जिसके की नेत्र बंद हैं, वो प्रकट हुई। और उसके प्रकट होते ही सर्वत्र जो है आनंद की मानो लहर उठी, है ना। तो भगवान श्री कृष्ण का जब प्राकट्य हुआ तो नारद जी ने उनके दर्शन किए। वो उनके दर्शन करने नंद नंदेश्वर जी के घर गए, नंद गोप के घर गए। तो नारद जी तो भगवान के मन है, तो उनके मन में आया कि यदि भगवान श्री कृष्ण इस धरा पर अवतरित हो गए हैं तो कहीं न कहीं राधा जी ने भी अवतार लिया ही होगा। तो जैसे हमने आज भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए हैं, ऐसे ही हमको राधा जी के भी दर्शन तो करने ही चाहिए। लेकिन देखिए, भगवान चूंकि सभी ऋषि मुनियों के आदि हैं ना, तो उन तक किसी की पहुंच नहीं है। तो देवर्षि नारद अपने मन की गति से, मन की गति तो कुछ नहीं है, और भी तेज गति से संपूर्ण लोकों में चक्कर लगा सकते हैं, और वो राधा जी को सब जगह ढूंढ रहे हैं, लेकिन राधा जी का कहीं पता नहीं लग रहा है। देवर्षि नारद जो वेद व्यास जी के भी गुरु हैं, नाभा जी कह रहे हैं, प्रियादास जी बता रहे हैं कि राधा जी को ढूंढते ढूंढते उनका भी दिव्य ज्ञान कुंठित हो गया, लेकिन राधा जी का कहीं उनको अनुसंधान जो है नहीं मिला। लेकिन उनको इच्छा इतनी प्रबल है कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन राधा जी के दर्शन तो अवश्य करने ही है। ये जो संकल्प होता है, ये संकल्प ही प्रभु दर्शन में काम का है। साधन तो ठीक है, साधन के पीछे जो संकल्प है, जो चटपटी है, जो विरह है, वही सिद्धि तक पहुंचाता है साधन को। तो भटकते भटकते नारद जी पहुंच गए बृषभानु जी के पास, और उन्हें ऐसा महसूस हुआ बृषभानु जी के महल को देख के कि शायद मेरी इच्छा यहाँ हो जाए पूरी।
तो जैसे ही नारद जी को देखते हैं बृषभानु जी, तो दौड़ के जो है उनका स्वागत करते हैं। और उनका जो छोटा पुत्र है, कौन, राधा जी का जो छोटा भाई है श्रीदामा, श्रीदामा को लाते हैं, शिशु है अभी, और देवर्षि नारद के चरणों में रख देते हैं। नारद जी बड़ा आशीर्वाद देते हैं और वो कहते हैं महाराज बताओ कैसे क्या होगा इसका। तो वो नारद जी तो सर्वज्ञ हैं, सर्वकालिक हैं। तो वो कहते हैं भाई तुम्हारा ये जो पुत्र है श्रीदामा, ये भगवान श्री कृष्ण का बड़ा प्यारा सखा होगा। श्री कृष्ण और बलराम से बड़ी अच्छी दोस्ती रहेगी इसकी, है ना। तो अब नारद जी का मन जो है भरा नहीं। उन्होंने कहा यदि राधा जी यहाँ होती तो ये बृषभानु जी, उनको भी तो लाते, लेकिन ये पुत्र को ही लाए, शायद नहीं होंगी। तो ऐसा मन महसूस के वो जाने लगे। तो बृषभानु जी ने कहा कि देवर्षि मेरी एक पुत्री और है, लेकिन इतनी सुंदर है वो, इतनी सुंदर है कि मानो मैंने तो आज तक इतनी सुंदरता कहीं देखी नहीं। तो लेकिन वो हमेशा अपनी आंखें मीची रहती है। हम बड़े इससे परेशान हैं, तो मतलब इस बात को लेकर चिंतित हैं। तो और कोई बात वो हमारी सुनती नहीं है, आंख वो खोलती नहीं है। तो एक बार उसको भी आप जो है दर्शन दें, क्या पता आपके दर्शन देने से और कुछ बात बन जाए। तो एकदम से नारद जी प्रसन्न हो गए। और जब वो लाने गए, बृषभानु जी पीछे गए अंदर, तो नारद जी से रहा नहीं गया, वो पीछे 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 बृषभानु जी के, और अंदर ही पहुंच गए, वो अंतःपुर में ही पहुंच गए। अब महात्माओं को तो कौन मना करे भाई, महात्माओं में स्त्री पुरुष का भेद तो होता नहीं, है ना। और जैसे ही उन्होंने राधा जी को देखा है, मणि में पालने में राधा जी का रूप देख के नारद जी दौड़ के उसको गोदी में ले लिया। और जैसे ही नारद जी ने गोदी में लिया तो परम आनंद घन राधा जी को जैसे ही अंक में लिया, देवर्षि नारद मानो प्रेम और आनंद के सिंधु में तृप्त हो गए, बिल्कुल भूल गए मैं कौन हूं, मैं कहाँ बैठा हूं। और ऐसे एक अद्भुत प्रेम का और आनंद का संचार हुआ कि वो कई बहुत देर तक बिल्कुल जैसे कि कोई शव हो, ऐसे बिल्कुल जड़ की तरह बैठे रह गए। क्योंकि आनंद की सर्वोच्च अवस्था यही है, व्यक्ति चेतन से जड़ हो जाता है, उसको बाह्य ज्ञान नहीं रहता। चैतन्य महाप्रभु जी के साथ ये स्थिति दिन में कई कई बार घटती थी, जब वो घंटों घंटों कई घड़ियों तक उनको बाह्य ज्ञान नहीं रहता था कि कहाँ है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। बिल्कुल जैसे मूर्छित हो गए, ऐसे नारद जी का भाव रह गया। प्रियादास जी लिखते हैं 2 घड़ी तक, यानी 48 मिनट, एक घड़ी 24 मिनट की होती है, 48 मिनट तक नारद जी ऐसे ही रहे। और वो सोचने लगे जब थोड़ा सा बाह्य ज्ञान आया कि मेरी एंट्री तो सब जगह है। अरे एक से एक स्वर्गलोक हैं, ब्रह्मलोक हैं, इंद्रलोक, जो भी हैं बड़े से बड़े लोक हैं, उन सब में मैं जाता हूं, लेकिन ये जो सुंदरता मैं देख रहा हूं, इसका एक कण भी, इसका एक अंश भी मैंने आज तक नहीं देखा। अरे यहां तक वो कहते हैं कि मैंने भगवती शैलेंद्र नंदिनी यानी पार्वती जी के भी दर्शन किए हैं। उनका सौंदर्य तो चराचर है, लेकिन कोई भी उनके सौंदर्य की तुलना नहीं कर सकता, है ना। यहाँ तक कि वो कहते हैं कि भगवान ने जब मोहिनी रूप धारण किया, उस मोहिनी रूप को देख के शंकर जी भी, कथा देख लें आप श्रीमद् भागवतम में, शंकर जी भी मोहित हो जाते हैं। वो भी जो कि रुद्र अवतार हैं, है ना, वो भी अपना धैर्य खो देते हैं। ऐसा मोहिनी रूप है भगवान का, कि वो मोहिनी रूप भी ऐसा कहीं नहीं लगता। तो हो न हो यही रासेश्वरी प्राण घन, यही राधा जी हैं, ऐसा देवर्षि जी के हृदय में से भाव निकला। तो उन्होंने कहा जब मेरे इष्ट की भी जो इष्ट हैं, जब मुझे उनके ही दर्शन मिल गए हैं, तो क्यों न मैं अपने हृदय के भाव इनके चरणों में उड़ेल दूं। ऐसा नारद जी के मन में आया। तो उन्होंने बृषभानु जी से कहा महाराज कुछ देर आप बाहर चले जाओ। भाई दूसरे के सामने जो है ना, प्रेम की बातें आराम से नहीं होती हैं। प्रेम में क्या है कि एकांत चाहिए, पर्दा
तो बृषभानु जी तो बाहर चले गए। बृषभानु जी तो राधा जी के पिताश्री हैं, तो कितने सरल हृदय होंगे, इसमें तो कोई दोहराय है ही नहीं। और जैसे ही वो बाहर गए तो देवर्षि नारद जी ने तुरंत जो है राधा जी को प्रणाम किया और उनकी स्तुति चालू कर दी कि हे देवी, हे आनंदसरी, हे रासेश्वरी, हे कृष्ण प्रियतमा, तुम ही हो जो इस संपूर्ण ब्रह्मांड में आनंद की सृष्टि कर रही हो। तुम ही ज्ञान शक्ति हो, तुम ही सत शक्ति हो, तुम ही आनंद का घन यानी आनंद का भी सार तुम ही हो। तुम्हारी एक कला का भी नारद जी स्तुति कर रहे हैं। वो ब्रह्मा जी, शिव जी, कोई भी आपका पार नहीं पा सकता। और भगवान श्री कृष्ण में जो आनंद रूप है उसका तो सार आप हो ही। और नारद जी ऐसी स्तुति करते करते उन्होंने अंत में प्रार्थना की कि आपका ये रूप तो मैंने देख लिया, लेकिन जिस रूप में भगवान श्री कृष्ण की आप प्रियतमा हो, वो तरुण रूप, वो भी मैं आपका देखना चाहता हूँ। ऐसा नारद जी ने उनसे प्रार्थना की और प्रणाम करने लगे, स्तुति करने लगे, लेकिन कुछ भी ऐसा कोई रूप प्रकट नहीं हुआ। आखिर में नारद जी बहुत विरह हुआ और उत्कट अभिलाषा ऐसी कि वो भगवान श्री कृष्ण चंद्र की जय जयकार करते हैं। राधा जी का रूप देखना है तो श्री कृष्ण चंद्र की जय जयकार करते हैं। भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करना हो तो राधे राधे बोलते हैं वृंदावन में, है ना। ये डायरेक्ट जो है कनेक्शन मुश्किल है, थोड़ा सा इनडायरेक्ट कनेक्शन आसान है, क्योंकि इन दोनों को आपस में आन है एक दूसरे की। यदि राधा जी को पुकारेंगे तो राधा जी सिफारिश करेंगी तो कृष्ण जी की हिम्मत नहीं है। तो ऐसे ही नारद जी ने जो है फार्मूला लगाया और क्या बोलते हैं वो, जय कृष्ण मनोहारिन जय वृंदावन प्रिया, जय भूभृंग ललित जय वेणुर्वाकुला। प्रार्थना करते हैं, पद्म पुराण की प्रार्थना है ये, आप ही किताब में भी लिखी हुई है। तो नारद जी ऐसी प्रार्थना करते करते और उनका हृदय मानो उस विरह से बिल्कुल आप्लावित हो जाता है। तो बस उसी समय वो जो मणि पालने में लेटी हुई शिशु राधा है, वो तो अंतर्निहित हो जाती हैं और एक तरुणी राधा और उनके साथ अनंत सखियां प्रकट हो जाती हैं राधा जी को घेरे हुए। राधा जी का वो रूप देख के नारद जी तो बिल्कुल निश्चेष्ट हो जाते हैं, बस देख ही नहीं पाते, जैसे एक टक नजरें हिलना डुलना बंद हो गई। तो नारद जी तो फिर जड़ हो गए, जो पहले जड़ हुए उससे भी गहरी समाधि और लग गई। तो नारद जी जो एक सखी थी, उन सखी ने अपने पैर के अंगूठे से नारद जी को चैतन्य किया। तो नारद जी को एकदम चेत हुआ। उन्होंने कहा, अरे देवर्षि नारद, अनंत सौभाग्य से तुम्हें श्री राधा के दर्शन हुए हैं। बड़े बड़े महाभागवतों को भी इनके दर्शन दुर्लभ हैं, तो ये फिर तुम्हारे सामने अंतर्निहित हो जाएंगी, तो उससे पहले ही इनको प्रणाम कर लो और इनकी प्रदक्षिणा कर लो। और इसके बाद उन्होंने और उनको गुप्त बात बताई कि कुसुम सरोवर के तट पर एक अशोक लता है, वहां हमारा नित्य रात्रि को जो है हमारा रास होता है, वहां भी हमारे दर्शन हो सकते हैं। ऐसा कह के और वो सारा दृश्य जो है वो चला गया, कैसोर रूप चला गया और वही शिशु रूप राधा जी का आ गया। तभी जय जयकार की ध्वनि सुनी, बृषभानु जी ने राधा जी की किलकारियां सुनी। तो राधा जी को देखने बृषभानु जी आए और देवर्षि बोले कि नारद जी, वो देवर्षि बोले, बृषभानु जी आपके भाग्य की कोई सीमा नहीं है, क्योंकि ये पुत्री जो आपके गृह में आई है, तो आप ऐसा मान लें कि भगवान स्वयं यहाँ पे समस्त देवताओं सहित विराजमान है। ऐसा कह के नारद जी जो है चल दिए। तो जब उन्होंने जो स्तुति की उसमें जो शब्द बोला जय कृष्ण मनोहारिण, ये बृषभानु जी ने सुन लिया। तो उन्होंने कहा, वैसे तो ये हमारी कोई सुनती नहीं है, बोलती नहीं है, नेत्र इनके बंद रहते हैं। बस एक बार जब भगवान श्री कृष्ण, वो नंद के लड़के वो आए थे कृष्ण, तब इन्होंने नेत्र खोले। तो उन्होंने ये सोच के कि शायद इस मंत्र से ये जो है इनमें चैतन्य जागृत होता है, तो
उनके मुख से भी निकल गया कि जय कृष्ण मनोहारण। बस जैसे ये सुना, राधा जी ने किलकारी मारी और आंख खोल के देखा अपने पिताश्री को, तो बस कीर्तिदा को और ब्रजभानु जी को तो मंत्र मिल गया। जब राधा जी की आंख खुलवानी हो और किलकारी मरवानी हो तो बस जय कृष्ण मनोहारण, जय कृष्ण मनोहारण। भगवान श्री कृष्ण से उनका मिलन कैसे होता है, ये कथा भी हम ले लेते हैं। राधा जी बड़ी हैं भगवान श्री कृष्ण से। श्री कृष्ण भगवान तो अभी छोटे ही हैं। एक बार नंद बाबा वन में जाने वाले थे, गौओं को संभालने के लिए, गौचारण के लिए। भांडीर वन में गौएं चर रही थी, बहुत सारी गौएं थी। उस समय भगवान श्री कृष्ण जिद करके उनके साथ चले गए। उस दिन अचानक सारे और भी गोप थे, वो गायों को संभालने चले गए और गायों को इकट्ठा कर करके वो नंद बाबा के यहाँ छोड़ रहे थे। नंद बाबा खड़े रहते, एक वृक्ष के नीचे खड़े थे, भगवान श्री कृष्ण को गोद में ले। कि अचानक इतना मौसम खराब हो गया, काली घटाएं आ गई, वन में अंधकार छा गया और वायु चलने लगी, अंधड़ आने लगा। तो नंद जी तो बड़े परेशान हो गए। भगवान श्री कृष्ण को लेके जाएं घर पे सुरक्षित, तो इन गायों को अकेला कैसे छोड़ें, है ना। गायों को अकेला छोड़ नहीं सकते, और कोई गोप है नहीं। यदि कोई और गोप होते, सुनते आवाज आसपास, तो उनको गायों की सुरक्षा का भार छोड़ के और भगवान श्री कृष्ण को ले जाते। आखिर में इतना कंपायमान हो गए वो अनिष्ट की आशंका से कि मनी मन उन्होंने हृदय में भगवान नारायण का जो है स्मरण किया। और जैसे ही भगवान नारायण का स्मरण किया, वो क्या देखते हैं, ऐसा प्रकाश छाया उस वन में अचानक, और सामने देखते ही तो एक बहुत सुंदर बालिका खड़ी है। वो पहचान गए कि अरे तुम तो बृषभानु जी की बेटी हो, तुम यहाँ कैसे आई। वो देखने लगते हैं बृषभानु जी राधा जी की तरफ, तो उनको गर्ग जी की बातें स्मरण आ जाती हैं कि ये राधा तत्व और श्री कृष्ण तत्व ये एक ही है। गर्ग जी ने उनको बताया था, लेकिन वो भूल गए कि ये राधा जी जो हैं आपके जो श्री कृष्ण हैं, इनका प्राण ही है, ये प्राणेश्वरी हैं, इनकी रासेश्वरी है। ऐसा कह के जब उनको याद आया, तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को जो उनकी गोद में थे, वो राधा जी की गोद में दे दिया कि लो देवी, अपने प्राणेश्वर को तुम ले जाओ, किंतु ये है तो मेरे ही ना, इसलिए मुझे लौटा देना। तो राधा जी भगवान श्री कृष्ण को लेके और चली गई रास मंडल में, और उस रास मंडल में बहुत सारी सखियां प्रकट हुई। भगवान श्री कृष्ण और राधा जी में पहली बार जो बातचीत होती है वो वही होती है। पुरानी बातें याद करते हैं, अपने जन्म का हेतु याद करते हैं, और मान मनोबल प्रणय सब सब काम होता है वहां पे। आखिर में वहीं पे ये चर्चा है कि ब्रह्मा जी ने राधा जी का और भगवान श्री कृष्ण का विवाह भी कराया है, और रास मंडल महारास करके और राधा जी फिर भगवान श्री कृष्ण को वापस जो है नंद जी के यहाँ पे छोड़ने आते हैं। लेकिन नंद जी की बजाय वो क्या करती हैं, नंद जी तो भूल गए इस बात को, कुछ ऐसी योग माया का प्रभाव हुआ। वो कृष्ण भगवान को लेके और पहुंच जाती हैं माता यशोदा के पास, और यशोदा के पास पहुंचा के कहती हैं कि मेरे को नंद जी ने ही ये कहा है कि वन में अंधड़ आ रहा है, तो तुम इसे घर पहुंचा दो। तो जैसे ही उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को सौंपा कि वहां पे बहुत अंधड़ आ रहा था, देखो मैं भी भीग गई हूँ। और जैसे ही यशोदा मैया ने राधा जी को देखा, तो राधा जी का सौंदर्य देख के माता यशोदा भी बिल्कुल निश्चेष्ट हो गई। ठीक है, यहाँ पे एक बड़ी सूक्ष्म बात है। हमारे लिए सौंदर्य का जो पीक है, जो शिखर है, वो स्त्री पुरुष संबंधों को लेके है। कितनी भी सुंदर स्त्री हो, उसको उसकी सुंदरता को देख के दूसरी स्त्री आकर्षित नहीं होती, पुरुष ही होता है। क्योंकि स्त्री और पुरुष का एक ग्रंथि है ये, जहां से कि जीव बंधन में फंसता है, काम ग्रंथि है। लेकिन ये नारद राधा जी का जो सौंदर्य है,
ये स्त्री पुरुष नहीं, जीव मात्र को आनंद देने वाला है। इसलिए यशोदा माँ भी उनको देख के एकदम से भौचक्की रह गई और उन्होंने कहा, ओहो, ये वृषभानु और कीर्तिदा की पुत्री इतनी सुंदर है। कहीं कोने में, मैया के कोने में उस दिन ही शायद कहीं ना कहीं ये भाव जग गया कि हो ना हो मेरे कृष्ण की जो है बहू बन के यदि यही आ जाए तो कैसे कैसे कैसा रहे, ऐसा राधा यशोदा जी के मन में जो है भाव आया है। तो ऐसा ये राधा तत्व है, इसके बारे में और चर्चा हमारी हो चुकी है, यहाँ इतना ही है, हम इतना ही लेते हैं। अब राधा जी की जो अष्ट सखियां हैं उनके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। ये अष्ट सखियां विशेष हैं। विशेष मतलब यहाँ पर कोई और पहुंच नहीं सकता, ये नित्य सखी हैं। ऐसा नहीं कोई बहुत बड़ी तपस्या करके या कोई बहुत बड़ा ऋषि मुनि महर्षि ये पद ले ले, नहीं, ऐसा संभव नहीं है। ये नित्य सखी हैं और इनके सबकी सेवा, इनका साज श्रृंगार, वो सब जो है शास्त्रों में वर्णित है ना। सखियां तो अनंत हैं, लेकिन उनमें ये अष्ट सखियां प्रधान हैं। कौन कौन सी हैं, जल्दी जल्दी चर्चा कर लेते हैं हम। इनमें अष्ट में भी दो विशेष हैं, ललिता जी, श्री ललिता जी और श्री विशाखा जी, है ना। श्री ललिता जी आचार्य रूप हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनियों को जो राधा भाव का आनंद या अनुभव या निर्देशन जो किया है वो ललिता जी ने ही किया है ना। क्या काम है इनका, ललिता जी का काम है ये युगल सरकार की, यानी भगवान श्री कृष्ण और राधा जी की तांबूल सेवा करती है। तांबूल मतलब पान का बीड़ा देती है। और जब युगल सरकार पान का बीड़ा लेते हैं दोनों, तो कभी कभार वो जब प्रसन्न होते हैं तो अपने बीड़ा को वापस प्रसाद रूप में इनको देते हैं। और हम भक्तमाल में आगे पढ़ेंगे, कुछ विशेष महानुभाव भक्त हैं जिन्होंने उस पान के बीड़ा का प्रसाद भी पाया है। ऐसे भाग्यशाली हैं कुछ भक्त जो युगल सरकार ने पान का बीड़ा खाया है। तो ये जो महाप्रसाद, ये ललिता जी, श्री ललिता जी के आशीर्वाद से ही उनको मिला है। ये ललिता जी का काम है। श्री विशाखा जी, ये विशाखा जी जो हैं, ये राधा जी राधा अष्टमी के दिन ही प्रकट हुई हैं और ये कर्पूर आदि की सेवा करती हैं, सुगंधित द्रव्य वगैरह की सेवा करती हैं। विद्युत वर्णा है, यानी इनके रंग रूप का भी वर्णन है, वो हम नहीं ले रहे जल्दी जल्दी करने के कारण। तीसरी है चित्रा जी, श्री चित्रा जी, ये कुमकुम वर्णा है और युगल की जो वस्त्र सेवा है कैसे कौन कौन से रंग के कौन कौन से त्योहारों पे और लीलाओं के टाइम पे वस्त्र पहनेंगे वो ही है। चौथी है श्री इंदुलेखा जी, इनका हरताल प्रभ इनके शरीर की कांति है ना। ये इनका जो नृत्य है, अद्भुत नृत्य और गान से ये प्रिया प्रियतम को रिझाती रहती हैं। चंपक लता जी, ये भी राधा अष्टमी के दिन ही प्रकट हुई है ना। और इनका जो काम है कि ये प्रिया प्रियतम को चंवर ढुलाने का, छत्र और चंवर होते हैं ना, चंवर ढुलाने की सेवा करती हैं ये। और श्री रंग देवी जी कमल केसर के समान इनके शरीर का वर्ण है। ये प्रिया प्रियतम को आभूषण धराने की सेवा करती हैं। ऐसे ही नहीं है, भगवान श्री कृष्ण और राधा जी जब रास मंडल में जाते हैं तो हम तो समझते हैं ऐसे ही आ जाते हैं, ऐसे ही नहीं आते हैं। पूरा देखो, अष्ट सखियां तो हैं ही और इनकी अनंत सखियां हैं। एक एक सखी के पीछे सहस्त्रों सखियों का मंडल है। तुंगभद्रा जी का ये अपने वाद्य कौशल से, यानी संगीत का इनका जो है, ये प्रिया प्रियतम की प्रसन्नता का संपादन करती हैं। और आठवीं सखी है जो कि रंग देवी जी की बहन है, ये सुदेवी जी, ये प्रिया प्रियतम की जल सेवा करती हैं। नाभाजी लिखते हैं प्रियादास जी कि सभी सखियां सभी प्रकार की सेवाओं में प्रवीण हैं और यथा समय वो करती भी हैं, लेकिन एक एक सेवा में इनका स्पेशलिटी यानी वो प्रधान सेवा है ना। ऐसे राधा जी का जो है अष्ट सखियों का वर्णन है। अब भगवान के सखाओं का वर्णन और है। देखो, भगवान के सखाओं का वर्णन तो भाई बहुत अद्भुत भी है और बहुत लंबा चौड़ा भी है। आज जितना होगा उतना ही हम लेते हैं। एक तो
मधुमंगल जी का नाम आया है सबसे पहले छप्पे में। मधुमंगल जी, जिनको मनसुखा भी कहते हैं। मधुमंगल जी को सबसे पहले कहा नाभाजी ने, क्योंकि मधुमंगल जी एक ऐसे सखा हैं भगवान के, जिनके बिना भगवान को किसी भी खेल में मन नहीं लगता। और सभी सखाएं आ जाएं लेकिन मन सुखा नहीं आए। मन सुखा यानी मन को सुख देने वाले हैं। जैसे कि हमारे परम श्रद्धेय श्री राम सुखदास जी महाराज, जो श्री राम को भी सुख दें ऐसे संत। बोलिए आप, ये परिभाषा राम सुखदास जी की महाराज नैमिषारण्य में हमें किसी संत ने बताई है। जगत गुरु थे वो, उन्होंने कहा श्री राम सुखदास जी महाराज का मतलब जानते हो? उनके तुम बता रहे हो कि उनके उनकी टीका के आधार पे गीता सेमिनार करने आए हो, तो श्री राम सुखदास जी का अर्थ जानते हो? हमने कहा महाराज हमें तो ऐसा पता नहीं है अर्थ। अरे उनके जैसे संत नहीं हुए जो श्री राम को भी सुख देने वाले हैं, वो श्री राम सुखदास जी महाराज। वाह, कैसा बढ़िया अर्थ है ये। कहीं पढ़ा तो नहीं, लेकिन देखो उनके मुंह से सुना। तो ऐसे ये मन सुखा है, इनके बिना भगवान का कोई खेल में मन लगता नहीं, किसी चीज में मन लगता नहीं, किसी क्रिया में। तो ये अपनी दादी के पास रहते हैं, दादी दादा के पास। दादी हैं इनकी पौर्णमासी जी, और भगवान के जो गुरु हैं सांदीपनी मनु मनु उनके ये पुत्र हैं, है ना। पौर्णमासी के तो पौत्र हैं, और भगवान के जो गुरु हैं सांदीपनी, उनके ये पुत्र हैं। ठीक है। तो इनकी बात करने की कला इस तरह की थी कि ये सबको हंसाते थे। भगवान श्री कृष्ण को ये अतीब सुख देते थे। तो सभी सखा एक साथ भोजन करते, यशोदा मैया के यहाँ भी करते, फिर किसी और के भी करते। तो एक दिन क्या हुआ, यशोदा मैया के यहाँ भोजन कर रहे थे सभी। तो चूंकि मनसुखा ब्राह्मण है, जनेऊ धारण करते हैं, तो बढ़िया माँ चकाचक रसोई बनी, सारी रसोई परोसी सबको। लेकिन तस्मई, है ना, यानी खीर जो है वो इनको मधुमंगल जी को यशोदा मैया ने नहीं दी, कि कच्ची रसोई है, ब्राह्मण को नहीं देते हैं। पक्की रसोई बहुत है, इतने सारे व्यंजन है, ये खाएगा। लेकिन मधुमंगल जी एक ऐसे ठहरे कि सबको तस्मई मिल रही है और हमको मैया ने छोड़ दिया है, तो मुंह फुला के और बैठ गए। सब खा रहे हैं, मजे कर रहे हैं, लेकिन मधुमंगल जी बिल्कुल चुपचाप बैठे। मैया बार बार में व्यंजनों को ला रही है और बना रही है। तो भैया ने देखा, अरे मनसुखा वो छत की तरफ देख रहे हैं, बस कोई मतलब नहीं इनको कौन खा रहा है कौन पी रहा है। तो यशोदा जी ने कहा, अरे मनसुखा तू ऊपर की तरफ क्यों देख रहा है, टकटकी लगाए, और तू खा क्यों नहीं रहा है? तो उन्होंने कहा, मैया मैं क्या बताऊं, ये छत कहीं गिर नहीं जाए, इसलिए मैं छत की तरफ देख रहा हूँ। तो मैया ने झुंझला के कहा, अरे तो गिरेगी तो सब मरेंगे, तो तू भी मरेगा, तू कौन सा बच जाएगा देखने से, है ना। तो मनसुखा बोला, नहीं मैया मैं बच जाऊंगा। कि तू कैसे बच जाएगा जब सब बचेंगे? तो कि जैसे मैं तस्मई से बच गया हूं, जब सब जब सबको तस्मई मिल गई और मैं ही बच गया, तो ऐसे ही मैं छत से ही बच जाऊंगा। तो यशोदा मैया हंसी और बोली, जा दारी के, गाली दी यशोदा मैया ने कि जा दारी के, मैंने तो तेरे को ब्राह्मण समझ के नहीं दी, और तू इतना नखरा कर रहा है, मुंह फुला के बैठा है इतनी देर से। तो मनसुखा बोले, तो मैया तेरे पास क्या प्रमाण है कि मैं ब्राह्मण हूं? अरे कि तू कैसी बातें कर रहा है, तू जनेऊधारी है, देख तेरे अंदर जनेऊ होगा। तो देखा तो जनेऊ था। तो मनसुखा ने जनेऊ की घड़ी बनाई और पटक दिया बगल में कि ले मैया अब तो मैं ब्राह्मण नहीं रहा, अब तो मेरे को तस्मई देगी। खूब सारे जो है, सारा सखा मंडल जो है खूब हंसा। ऐसे मनसुखा जो है, और फिर यशोदा मैया ने दे तस्मय ले, तू तस्मय खा ऐसे कह के। तो ऐसे इनके बड़े ऊंचे करतब थे। मनसुखा जी के बहुत किस्से हैं। एक बार जंगल में सबने ये प्लान किया कि भाई अगले दिन सभी लोग अपने घर से जो है ना वो कुछ न कुछ लाएंगे, है ना, लाएंगे और सब मिलके खाएंगे। गोट होगी, गोट, वन में गोट होगी। तो सबने अपने अपने घर पे जाके कह दिया। संदीपनी मुनि जी, इनका इतना कठिन व्रत था,
ब्रह्म मुहूर्त से भी पहले ये उठते थे और जो भगवान की पूजा अर्चना उच्चारण श्लोक सारा करते थे, उसी में ही इनको 2 बज जाते, 2-3 बज जाते। उससे पहले कुछ खाते पीते नहीं, जल भी नहीं लेते। उसके बाद थोड़ा बड़ा कोई कंद मूल खा लेते, फिर इनका चालू हो जाता शाम का, फिर सो जाते। और जो पौर्णमासी थी, बहुत गरीब थे, बहुत गरीब थे, तो पौर्णमासी जी भी कुछ नहीं बना पाती थी प्राय। और मनसुखा जी ज्यादातर भगवान श्री कृष्ण के यहाँ और इधर उधर ही जो है चकाचक माल उड़ाते, इसलिए घर में ज्यादातर फाके उड़ते थे, लेकिन किसी के यहाँ वो जाते नहीं थे। तो जैसे ही मनसुखा ने कहा कि अम्मा कल तो गोट बना के ले जानी है, तो पौर्णमासी जी बड़ी चिंता में पड़ी कि भाई कैसे इसका जो है करें। तो इधर उधर से बूढ़ी थी, गरीब थी, ब्राह्मणी थी, कुछ नहीं बना पाई। छोटी मोटी कोई कड़क मठरी बटरी पड़ी थी, कुछ इमरजेंसी के लिए वो दे दी। और कहीं पड़ोस में से छाछ ले आई। छाछ मांगने गई तो उन्होंने भी जो है एकदम से बढ़िया छाछ नहीं देके खट्टी छाछ दे दी। और उस खट्टी छाछ को लेके उसमें और मधु मंगल जी जो है चले। मधु मंगल जी ने थोड़ा सा देखा, मठरी ऐसी है जो टूटे नहीं दांतन से। छाछ भी देखी उन्होंने, तो छाछ में जो है खटान आ रही थी, यानी उनको पता लग गया कि ये भी जो है पीने लायक नहीं है, खट्टी छाछ है। पहुंच गए, पता तो था ही स्थिति घर की। तो जब पहुंच गए तो और सखा कोई लड्डू ला रहा है, तो कोई तस्मई ला रहा है, तो कोई क्या ला रहा है, और सब अपना अपना खोल रहे हैं और चकाचक माल उड़ा रहे हैं जो है। तो भगवान श्री कृष्ण तो अंतर्यामी हैं, सबके हृदय की बात जानते हैं। तो जब भीड़ भड़क्का हो रहा है, सब अपना अपना खोल रहे हैं, तू क्या लाया, तू क्या लाया। इतने में मधु मंगल ने क्या किया, मधु मंगल ने अपना जो है वो मटकी ली और जो है उस मटकी को लगा के और पूरी छाछ को पी गए। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि जो ये माल लाया उसको अकेला ही हड़प रहा है, तो उन्होंने जैसे इतने में तो उन्होंने तो मटकी छीनी, इतने में थोड़ी सी जो छाछ थी जो अंदर नहीं जा पाई, वो उनके चेहरे पे फैल गई। तो भगवान श्री कृष्ण ने मनसुखा की मुंह से निकली हुई और चेहरे पे बिखरी हुई छाछ को भी चाट चाट के खाने लगे और बड़ी प्रशंसा, अरे मनसुखा इतने दिन से जो है तू हमारे यहाँ खा रहा, आज तेरे का तो तू खुद ही इतनी बढ़िया स्वादिष्ट चीज को खुद ही खाना चाहता है, हमको नहीं खिलाना चाहता है, कितना बदमाश है। ऐसे भगवान श्री कृष्ण उस झगड़ने लगे। यही लीला तो ब्रह्मा जी देख के और चक्कर में पड़ गए कि यही हमारे प्रभु हैं क्या, तीनों लोगों के मालिक, जो इन ग्वालों के झूठी छाछ और इसको निवाले को इतना प्रेम से खा रहे हैं और चाट रहे हैं। ब्रह्मा जी वेदों के उद्गाता होते हुए भी और उनकी खोपड़ी घूम गई। यही तो लीला थी वो है। तो ऐसे करके भगवान ने जो है मधु मंगल को पता ही नहीं चलने दिया। बिल्कुल मधु मंगल जी भी बड़े प्रसन्न हुए कि भैया आज तो तेरी दादी, हमारी दादी ने कैसी बढ़िया जो है छाछ रखी है। ऐसे इनके बहुत सारे चरित्र हैं। भगवान के सखाओं के साथ जब बड़े हुए भगवान, तो माखन चोरी चालू की भगवान ने। और माखन चोरी के लिए भगवान ने गैंग बनाई, है ना, चोर मंडल बनाया, चौर्य मंडल। और ठाकुर जी उसके जो है सरदार। तो प्लानिंग हुई, ट्रेनिंग होती थी बाकायदा, भाई ऐसी बात नहीं है, ट्रेनिंग भी होती थी। आपको पता हो तो कुम्मन दास जी का चरित्र, कई नए साधक है, मैं दोबारा सुना देता हूँ, एक बार तो मुझे याद आ रहा है, सुनाया हुआ है। कुम्मन दास जी अष्ट छाप के कवि हैं, बुजुर्ग हैं, 6 बच्चे हो गए उनके, इतने बुजुर्ग हैं। लेकिन ठाकुर जी के प्रति उनका प्रेम इतना है, गरीबी इतनी है मत पूछो आप, दर्पण नहीं था उनके। कुम्मन दास जी के घर की एक घटना से पता चलेगा कि कुम्मन दास जी कितने गरीब रहे होंगे। लेकिन मजाल है ता जिंदगी कभी उनके चेहरे पे सिकन आई हो। एक बार जयपुर के राजा मानसिंह उनके पास पहुंचे, कुम्मन दास जी के पास। तो कुम्मन दास जी के पास जब पहुंचे, तो कुम्मन दास जी जो अपनी दाढ़ी बनाते थे, तो एक उसमें पानी रखते थे, वो पानी जब स्थिर हो जाता था तो उसमें शकल देख के दाढ़ी बनाते थे, दर्पण भी नहीं था। तो वो जब पहुंचे तो उस दिन उनको दाढ़ी दाढ़ी बनानी थी।
तो अपनी बेटी से बोले कि भाई राजा साहब आए। हालांकि कुंभन दास जी को ना तो किसी का आना पसंद था, चाहे राजा ही हो। अकबर ने भी बुलाया तो एक बार गए, उसके बाद गए नहीं जिंदगी। आते जात पनैया टूटी, बिसर गयो हरि नाम, भगत को कहा सीकरी से काम। ऐसा उन्होंने भजन गाया बड़ा प्यारा कि भगत को क्या लेना देना है राजा महाराजाओं से। हमारा आज का दिन पूरा खराब हो गया भगवान का स्मरण करते, जो आते जाते हमारी पन्नियां ही टूट गई, और क्या लेना देना है इस अकबर से। क्योंकि अकबर ने उनको कहा कि मैं तुमको कितनी स्वर्ण मुद्राएं और कितने सारे गांवों का मनसबदार बना दूं। उन्होंने कहा महाराज एक ही कृपा कर दो कि आज के पीछे हमें दर्शन नहीं हो आपके पास। ये कह के आ गए। तो जयपुर के राजा पहुंचे उनके पास, तो उनको आसन के लिए कहा उन्होंने। आसन कैसा था कुंभन दास जी के पास, आप सुनोगे तो आपको आश्चर्य होगा। तृण का बना हुआ आसन, घास का। तो उनकी बेटी कुछ देर उनको उनको कहा कि मेरे लिए जरा वो लिया दर्पण, और राजा साहब के लिए आसन लिया। तो जब बेटी नहीं आई थोड़ी देर में, तो फिर आवाज दी, अरे के बेटी आसन ले और मेरे लिए दर्पण ले आ। तो उस बेटी ने फिर जवाब दिया कि पिताजी आसन को तो पड़िया खा गई है ना, और दर्पण को वो छोटी जो है वो पी गई, वो पड़िया पी गई। तो राजा मानसिंह ने कहा कि आसन को पड़िया खा गई, अरे भाई आसन लकड़ी का होगा, कपड़े का होगा, ऐसे पड़िया कैसे खा गई, और दर्पण को पी गई तो पी कैसे गई, कांच को टुकड़े। उनको क्या पता है कि ये क्या बोल रहे हैं, और वो तो समझ गए कुंभन दास जी तो कि अरे कि आज तो जो है अब क्या करें, आसन को पड़िया खा गई और उसको पी गई है ना दर्पण को। ऐसे कुंभन दास, तो कुंभन दास जी भगवान के ऐसे सखा हैं, इतने उम्र के हैं फिर भी सखा हैं। तो कुंभन दास जी को भगवान चोरी चोरी के लिए संग ले जाते थे। जो चतुर्भुज रूप है भगवान का एक चोरी करते हुए, वो कुंभन दास जी का है। कुंभन दास जी की पीठ पर चढ़ के ठाकुर जी ऊपर जो है माखन खा रहे थे, और जब खा रहे थे तो उधर वो मुंह ऊपर कर देते कुंभन दास जी, तो उनको भी खवाते मक्खन, बढ़िया बढ़िया मक्खन। तो अचानक ठाकुर जी जब मक्खन खा रहे, वो पकड़ रखी थी, तो नीचे से उनकी धोती खुल गई तो धोती खुलने लगी, तो ठाकुर जी ऊपर, तो मक्खन मक्खन को छोड़े क्या करें, और धोती को नहीं संभाले, तब भी मामला खराब है। तो ठाकुर जी जो दो हाथों के थे वो चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। दो हाथों से ठाकुर जी ने अपनी धोती पकड़ी है। इस रूप के दर्शन केवल चतुर्भुज जी को हैं, या वृंदावन में आज चतुर्भुज जी का मंदिर है भगवान श्री कृष्ण का। इन्हीं ठाकुर जी, इन्हीं कुंभन दास जी के पुत्र हैं चतुर्भुज दास जी, ये भगवान के सखा हैं। तो भगवान ने फिर जब ये हो गए, ये भगवान के ही रूप है ऐसा मान लें, ऐसी कथा है वो नहीं ले रहे आज, हम बड़ी अच्छी कथा आगे लेंगे। तो ये भगवान के रूप है। तो कुंभन दास जी का तो पीछा छोड़ दिया भगवान ने, फिर चतुर्भुज दास जी को ले जाने लगे। और एक दिन ऐसा हुआ, ट्रेनिंग दे रहे थे चोरी की, गैंग की। तो चतुर्भुज दास जी बड़े सीधे पड़ते थे। तो जैसी वो ग्वालेन आई, तो ठाकुर जी अपने सखाओं सहित दीवार तोड़ के घर को, दीवार कूद के और घर के मेन गेट से बाहर फाटक से, और पहुंच गए ये जा और बोझा। चतुर्भुज दास जी पकड़ में आ गए, और चतुर्भुज दास जी की खूब पिटाई हुई वहां, है ना। माखन तो खा लिया, बीच में पकड़ लिए, और ठाकुर जी जो है आराम से वहां पे बंसी बजा रहे हैं पेड़ के नीचे। चतुर्भुज जी कुट पिट के और वहां पहुंचे कि एक नहीं रहा मेरे साथ, तो सब पता नहीं कहाँ चले गए थे। तो ठाकुर जी वहां पे आराम से खड़े पेड़ के नीचे बंसी बजा रहे हैं, और उनको देख के सारे सखा और ठाकुर जी हंसने और लगे। चतुर्भुज दास जी को बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने कहा कि सारे तुम भाग आए, और पता है तुमको वहां पे, है ना, मेरा तुमने किसी ने साथ नहीं दिया, और मेरी वहां पे खूब पिटाई हुई है। तो पिटाई हुई तो क्या हुआ, ठाकुर जी ने कहा, है ना, मक्खन भी तो खाया है, मक्खन नहीं खाया क्या तुमने, अरे मक्खन तो खाया है, लेकिन तुम्हारी तो किसी की पिटाई नहीं हुई, और मेरे को वहां पकड़ लिया, खूब तो सुना यार, खूब मेरी पिटाई हुई। तो ठाकुर जी ने कहा भैया कुटोगे पिटोगे नहीं तो मल्ल कैसे बनोगे, इसलिए कुटना पिटना तो अरे अच्छे वाले चोर कैसे बनोगे हमारी गैंग में आने लायक, इसलिए कुटना पिटना तुम्हारा, कुटना पिटना तो जरूरी है, मक्खन तो मिला ना आखिर में। ऐसे ठाकुर जी की गैंग चलती है, और ठाकुर जी सखाओं के साथ खूब सारे जो है खेल करते हैं। और ठाकुर जी के सखाओं का
वर्णन करके और नाभाजी कह रहे हैं कि ये जो भगवान के सखा हैं और भगवान जिस तरह की लीलाएं इनके साथ कर रहे हैं, अहो भाग्यम अहो भाग्यम। कैसा प्यारा श्लोक है ये भागवतम का। ब्रह्मा जी स्तुति करते हैं तब कहते हैं इस बात को जब उनका मोह नष्ट हो जाता है। अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजौकसाम यन मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम। अहो ये नंद आदि जो ब्रजवासी गोप हैं इनके धन्य भाग्य है, धन्य भाग्य है। वास्तव में कहा जाए तो अहो भाग्य है। क्यों? क्योंकि अरे वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा वो इनके साथ जो है खेलते हैं, इनके सगे संबंधी हैं, इनके सुहृदय हैं। अरे सुहृदय भी कैसे हैं? ठाकुर जी को कंधे पे उछना पड़ता है अपने सखाओं को। हाँ, ठाकुर जी कम थोड़ी हैं, ठाकुर जी भी खूब धमकी देते हैं, भाई हम राजा के बेटे हैं और हमारे 9 लाख गायें। तो सारे सखा एक हो जाते हैं कि ये बहुत उदम कर रहा है आजकल, एक कन्हैया का नंद का छोरा, हटाओ इसको, करो जातवार, ऐसा करो इसको कोई मत खिलाओ, अपन सब खेलेंगे। और जैसे ठाकुर जी को जातवार करते हैं, कोई उनसे बोलता नहीं है तो भगवान की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। फिर उनके पीछे पीछे घूमते हैं, ठोड़ी सहलाते हैं, अरे भैया ऐसा मत करो, अरे ऐसे क्या करे, तो हमने, तुम हार गए, हम हारे तो हमने तुमको दब दिया नहीं दिया, तुमको कंधे पे बैठा के वहां तक ले गए उस पेड़ तक, और तुम हारे हो तो तुम कई तरह की जो है चालाकी कर रहे हो, नाटक कर रहे हो। पहले दब देना पड़ेगा हमको, हमको सबको बैठा के घोड़ा बन के ले जाना पड़ेगा, तब हम तुमको जात भर शामिल करेंगे। आखिर में ठाकुर जी करें क्या, है ना, कंधे पे बैठाते हैं, घोड़ा बनते हैं, कैसे भी तो राजी हो ये सखा। तभी तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं अहो भाग्यम नंद गोप प्रजा है। उद्धव जी भी यही कहते हैं। उद्धव जी जब देखते हैं गोपियों का प्रेम और उनका सारा जो ज्ञान है, शुष्क ज्ञान, वो द्रोहित हो जाता है, तो वो यही कहते हैं वृंदावन किमपि लता औषधि, वृंदावन किमपि गुल में लता औषधि नाम है। वो कहते हैं कि हे प्रभु, मुझे अगले जन्म में वृंदावन की कोई गुल्म, कोई लता, कोई झाड़ी, कोई पतझड़, कोई घास, कुछ भी बना देना, लेकिन बना देना वृंदावन में। क्यों? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण और उनकी सखा, उनके चरणों की धूल मेरे ऊपर पड़ती रहे। इससे बड़ा आनंद जो है वो कोई है ही नहीं। खुद ब्रह्मा जी कहते हैं 60,000 वर्ष तक मैंने तप किया, तब मुझे ये ब्रजरज जो है प्राप्त हुई। इस ब्रजरज का आनंद कोई योगी क्या जाने, कोई समाधि लगाने वाला क्या जाने। ऐसा भगवान के भक्तों की ये कथाएं हैं। अगली बार भगवान के भक्तों यानी सखाओं के ऊपर छप्पे है 23वां, ये अलग से ही है भगवान के भक्तों के ऊपर। कुछ भक्तों का वर्णन जो है वो इसमें होगा। आज बस इतना ही। ब्रज माखन चौर कला मंडल, बिल्कुल सही है, यही नाम रखा होगा। देवी साई जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ब्रज माखन चौर कला मंडल। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। छापी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? छीपी साहब बोलिए साहब। सर नमस्ते। हरे कृष्णा। सर ये कुम्मन दास जी वाली बात समझ में नहीं आई। कुम्मन दास जी, सर मैं मेरा पूरा कर दूं सर। हाँ, ये मेरे जो समझ में आई है कि अकबर ने इनको बुलाया। सर ये तो अकबर तो अभी 500 साल पहले हुए हैं। और कुम्मन दास जी? कुम्मन दास जी तो सर उनके सखा थे। हाँ, तो सर जो चतुर्भुज दर्शन उन्हीं को हुए ना सर। तो भगवान के सखाते तो भगवान इनके साथ भाई नित्य लीला करते हैं। जैसे वृंदावन नित्य है ना, ऐसे भगवान की लीलाएं नित्य हैं। तो आपने वल्लभाचार्य जी का, श्रीमद महाप्रभु वल्लभाचार्य जी जो हैं, ये समझ में नहीं आया सर। उनके समकालीन हैं ये श्रीमद वल्लभाचार्य जी, जिन्होंने नाथ द्वारा, है ना, श्री श्रीनाथ जी को जो प्रकट किया। तो श्रीनाथ जी पहले ये विराजमान नाथ द्वारा में नहीं थे, है ना, ये इसमें थे वृंदावन में नहीं, यहाँ पे, अरे क्या नाम है गांव का? भरतपुर। हाँ, गोवर्धन की परिक्रमा में पड़ता है वो गांव।
तो वहां पर अष्टयाम सेवा होती थी इनकी, गोकुल में रहते थे ये तो वहां से आते थे घोड़े पे बैठ के। तो अष्ट छाप के कवि जिनमें सूरदास जी भी हैं, कुम्भन दास जी भी हैं, ये 8 महान कवि थे, ये सेवा करते थे भगवान की। तो कुम्भन दास जी उनमें से एक हैं, श्रीमद महाप्रभु जी के कृपा पात्र हैं और भगवान श्री कृष्ण के सखा हैं। ये नित्य लीला का वर्णन है। तो कुम्भन दास जी ने वो नित्य लीला का, जैसे सूरदास जी हैं, सूरदास जी ने भगवान के साथ लीला नहीं की, खेल खेले नहीं, तो भजन कहां से लिखे? भगवान हमेशा से हैं। उनका एक अवतार लेने का समय तो अलग है, जब तो वो सबको दिखाई देते हैं, हमको भी दिखाई देते हैं, बाकी नित्य लीला भगवान की तो हमेशा चलती रहती है। आज भी वृंदावन में ये नित्य विहार, रास और महारास, ये कोई ऐसा थोड़ी है किसी क्षण हो और किसी क्षण नहीं हो, ये हमेशा होता है ना, ऐसा है। चलिए, बाबूलाल जी गुप्ता साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? जी साहब। यही सवाल था मेरा भी कि कुम्भन दास जी और राजा मान सिंह समकालीन हो गए, तो भगवान कृष्ण के साथ कैसे लीला हुई फिर? ये थोड़ा भक्तों के लिए भगवान श्री कृष्ण देश और काल से परे हैं। अर्जुन को भगवान ने फ्यूचर भी दिखा दिया, जिसमें भीष्म और द्रोण मर गए थे, दिखाया ना। तो मरे थोड़ी थे उस समय, कहाँ मरे थे बताओ, लेकिन भगवान ने तो बता दिया, देख ये मर गए, है ना। तो देश और काल जो है ये हमारे लिए है, भक्तों के लिए, और भगवान के लिए थोड़ी है। भगवान तो ऐसे यदि हो तो फिर भगवान ही कैसे पार पड़े, वो तो भक्तों के साथ खेलते हैं, हमेशा खेलते हैं ना। देखो मैं बताऊं क्या हुआ, ऐसे समझो इसको। महाप्रभु जी जो श्रीनाथ जी है ना, वो उनके लिए विग्रह नहीं थे, वो साक्षात थे। आप समझिए इस बात को, साक्षात का मतलब साक्षात है। बात करते थे, भोजन पाते थे, उनसे शिकायत करते थे लोग ठाकुर जी के मारे, वो महाप्रभु जी के डर के मारे ठाकुर जी डरते थे बहुत। ठाकुर जी बहुत बदमाशी करते थे, बहुत सारे खेल करते थे, कई बार भंगी हरिजन के बच्चों के साथ खेलाते और बिना जो है कुछ करे और बैठ जाते अंदर अपने जो है विग्रह में, आरती के टाइम आ जाते, और भी कई तरह के करते। तो बहुत डरते थे महाप्रभु जी से। उस समय ठाकुर जी सशरीर चैतन्य रूप में इन सब भक्तों के साथ लीला करते थे, ठीक है। भगवान श्री कृष्ण का जो अवतार है वो तो अलग है, ये श्री जो श्रीनाथ जी महाराज हैं ये चैतन्य रूप में थे। आज भी आप यदि नाथ द्वारा जाएंगे तो आप देखेंगे महाप्रभु जी की गद्दी है नीचे, मंदिर के नीचे, आपने देखा हो तो। जो भी आज आरोप भगवान के सामने भोग लगाया जाता है, आज भी जो भी चीज, चाहे जल हो, चाहे भोजन हो, चाहे कोई भी प्रसाद हो, पहले महाप्रभु जी के यहाँ पे उसकी अनुमति ली जाती है, तब जाके वो भोग वहां धराया आता है। आज भी वो भगवान महाप्रभु जी के लिए भगवान बालक ही हैं, बालक रूप में उन्होंने चैतन्य रूप से उनका सेवा की है महाप्रभु जी ने, ऐसे ही नहीं किए विग्रह रूप में। जब ये चरित्र आएगा तब हम और डिटेल में बात करेंगे इसकी, है ना। चैतन्य रूप में नहीं किए, साक्षात तो कोई बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ, उस समय के संतों के शिष्य अभी भी मौजूद हैं, उस समय के संतों की जो परंपरा के शिष्य हैं वो अभी भी मौजूद हैं। भगवान ने लीला की है इन संतों के साथ बैठ के, है ना। एक चरित्र नहीं है, बहुत चरित्र है, बहुत चरित्र है। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, कृपा आपकी। मैं आपसे जयपुर सेमिनार के लिए निवेदन करूंगा, हमारे 50 साधक तो हो गए, और आप थोड़ा जोर लगाएं, 20-30 साधक और करें, जिससे थोड़ी अच्छी सेमिनार हो जाए। सेमिनार तो होगी ही, है ना। और लखनऊ सेमिनार भी तो बहुत अच्छी जगह हो रही है, उसमें भी यदि किसी को भेज सके तो थोड़ा बहुत उसका भी प्रयास करें। हरे कृष्णा। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय,
राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख समनस्तम नमामि हरिं परम। प्रणामो दुख समनम तमामि हरिम परम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, जय बोलो बांके बिहारी लाल की, जय बोलो राधा गोविंद देव सरकार की। जय। अर्जुन के सखा भगवान श्री कृष्ण की, जय हो मीरा के गिरधर नागर की, जय हो दूर के घनश्याम की, जय हो भानुसुता राधा रानी की, जय हो यदा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की, जय हो जानकी माता की, जय हो गौ माता की, जय हो धरती माता की, जय हो साधक संजीवनी की, जय हो श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय हो श्री श्री भक्तमाल की, जय हो सब संतों की, जय हो सब भक्तों की, जय हो अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, जय हो आज के आनंद की। जय हो। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय जगन्नाथ। हम लोग कल फिर मिलते हैं इसी समय। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे कृष्ण।